सैटेलाइट से मिली लेटेस्ट पिक्चर्स ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। चाइना की आर्मी ताइवान के पास मैसिव मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है और इस वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस पर डिबेट शुरू हो गई है। लेकिन ये सिर्फ चाइना और ताइवान के बीच की बात नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे कौन से अलायंसेस बन रहे हैं और ये क्राइसिस इंडिया की इकोनॉमी पर कैसे असर डाल सकता है। आज चाइना की मिलिट्री ताइवान के बेहद करीब अपनी पावर डिस्प्ले कर रही है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास अपनी नेवी और एयर फोर्स की डिप्लॉयमेंट को काफी बढ़ा दिया है। क्या ये वर्ल्ड के लिए एक डेंजरस मोड है और इस ग्लोबल टेंशन के बीच इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। चाइना और ताइवान का ये टेंशन आज का नहीं है। इसके रूट्स 1949 के चाइनीज सिविल वॉर से जुड़े हैं, जो कम्युनिस्ट से हारने के बाद नेशनलिस्ट लीडर चांग काई शेक ताइवान भाग गए और अपनी गवर्नमेंट बनाई। तब से चाइना ताइवान को अपना ही एक हिस्सा मानता है, जिसे वो हर हाल में वापस पाना चाहता है। माओ जेडोंग ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम 100 साल वेट करेंगे, लेकिन शी जिनपिंग की लीडरशिप में इस टाइमलाइन को घटाकर 2027 तक कर दिया गया है। पहले भी टेंशन बढ़ी है, जैसे 1995-96 के ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के दौरान चाइना ने ताइवान के पास मिसाइल्स दागी थी, जिसके रिस्पांस में अमेरिका को इस एरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी पड़ी। लेकिन अब जो हो रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा सीरियस माना जा रहा है। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को इतना बढ़ा दिया है कि अब उसके मिलिट्री ड्रिल्स और एक रियल अटैक की तैयारी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। साल 2025 में चाइना ने ताइवान के चारों तरफ मैसिव मिलिट्री ड्रिल्स की है, जिन्हें जॉइंट स्वॉर्ड जैसे कोड नेम्स दिए गए हैं। चाइना के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अनाउंस किया कि उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स सभी मिलकर ताइवान को सराउंड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स से इन क्लेम्स की कंफर्मेशन होती है। पिक्चर्स में साफ दिखता है कि पीएलए, नेवी और चाइना कोस्ट गार्ड ने ताइवान की तरफ जाने वाले मेन सी रूट्स पर एक तरह के ब्लॉकेड की प्रैक्टिस की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रिल्स के दौरान 71 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 19 नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स देखी गई, जिनमें चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर शेनडोंग भी शामिल था। इनमें से 10 से ज्यादा शिप्स ताइवान के 24 नॉटिकल माइल्स के जोन के काफी क्लोज आ गए थे। इतना ही नहीं, चाइना अब अपने सिविलियन शिप्स को भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी कर रहा है, जिससे अटैक का रिस्क और बढ़ जाता है। रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस से एक और टेंशन वाली बात सामने आई है। चाइना नए टाइप के लैंडिंग बार्जेस बना रहा है, जिन्हें शूचाओ यानी वाटर ब्रिज कहा जा रहा है। ये बार्जेस आपस में जुड़कर एक लंबा टेम्परेरी ब्रिज बना सकते हैं, जिससे चाइना की आर्मी हैवी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को सीधे ताइवान के उन कोस्ट पर उतार सकती है, जहाँ ट्रेडिशनल तरीके से लैंडिंग मुश्किल है। अब सवाल ये है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ ड्रिल्स नहीं है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के एडमायरल सैमुअल पेपरो ने क्लियर कहा है कि ये ड्रिल्स असल में ताइवान पर कब्जा करने की रिहर्सल है। चाइना इन ड्रिल्स के जरिए ये टेस्ट करना चाहता है कि अमेरिका और उसके अलाइज कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि चाइना और ताइवान की लड़ाई से इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इंडिया के लिए इस क्राइसिस के बहुत डीप इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। ताइवान स्टेट, जहां ये सारा टेंशन है, दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है। इंडिया का काफी ट्रेड इसी रूट से होता है। अगर यहाँ वॉर छिड़ जाती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी, ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे और इंडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क सेमीकंडक्टर का है। आज हमारे आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन, लैपटॉप, गाड़ी, यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर्स अकेला ताइवान बनाता है। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो ये सप्लाई चेन इमीडिएटली रुक जाएगी। इंडिया, जो अपनी जरूरतों के लिए काफी हद तक चिप्स के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। इससे इंडिया में ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमत बढ़ जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप हो सकता है। हमें 1962 की वॉर, डोकलाम और गलवान वैली के क्लैशेस से ये लेसन मिला है कि चाइना के एग्रेसिव इंटेंशंस इंडिया के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं। ताइवान पर प्रेशर चाइना की उसी एक्सपेंशनिस्ट
पॉलिसी का एक हिस्सा है। अगर दुनिया चाइना को ताइवान में नहीं रोक पाती तो इसका असर पूरे रीजन की सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ये क्राइसिस सिर्फ चाइना, ताइवान और इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया को दो ग्रुप्स में बांट सकता है, जिससे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ गया है। एक तरफ चाइना है जिसका साथ रशिया दे सकता है। अगस्त 2025 में ही चाइना और रशिया की नेवीज ने जापान के पास मिलकर एक बड़ा मिलिट्री ड्रिल किया, जिसमें पहली बार चाइनीज सबमरीन ने भी हिस्सा लिया। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलाइज है। अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के अंडर ताइवान की सिक्योरिटी में हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अमेरिकन प्रेसिडेंट और डिफेंस ऑफिशियल्स बार बार कह चुके हैं कि ताइवान पर अटैक पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा, और यहीं पर एंट्री होती है क्वाड की, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिसे चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। हालांकि क्वाड कोई नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस नहीं है जिसके अंदर एक मेंबर पर अटैक सब पर अटैक माना जाए, लेकिन इसके मेंबर कंट्रीज लगातार मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं और इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो क्वाड कंट्रीज पर प्रेशर बढ़ेगा कि वो मिलकर कोई सॉलिड स्टेप उठाए। जापान के लिए ये एक डायरेक्ट चैलेंज होगा, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस जापान में मौजूद अपने बेस से ही ताइवान की हेल्प कर सकती हैं, और चाइना को जीतने के लिए उन बेसिस को टारगेट करना पड़ सकता है। इंडिया का रोल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया क्वाड का इकलौता मेंबर है जिसका बॉर्डर सीधे चाइना से लगता है। अब तक इंडिया ने ताइवान पर डायरेक्टली कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन 2020 की गलवान क्लैश के बाद से इंडिया की पॉलिसी में एक बड़ा चेंज आया है, और वो अब चाइना को लेकर ज्यादा अलर्ट है। अगर ताइवान को लेकर कोई बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोचा भी नहीं जा सकता उतना भयानक हो सकता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ एक ब्लॉकेड से ही ग्लोबल इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। सेमीकंडक्टर की कमी से ग्लोबल टेक सेक्टर तबाह हो सकता है। शिपिंग रूट बंद होने से ट्रेड ठप पड़ जाएगा। एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन अपने पीक पर पहुंच जाएगा। हालांकि इस क्राइसिस में इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी छिपी हो सकती है। दुनिया की बड़ी कंपनीज अपनी सप्लाई चेन के लिए चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती हैं। इसे चाइना +1 स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इंडिया इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर सकता है। ताइवान की कई कंपनीज जैसे कि फॉक्सकॉन पहले से ही इंडिया में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अगर इंडिया और ताइवान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ सकता है, खासकर सेमीकंडक्टर सेक्टर में। इससे न सिर्फ इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी, बल्कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है कि चाइना ताइवान पर अटैक करने का रिस्क उठाएगा? इस क्राइसिस में इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या इंडिया को खुलकर ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए या डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखना चाहिए? और क्या क्वाड जैसे अलायंस चाइना को रोकने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? अपने ओपिनियन हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां गलत डिसीजन पूरी दुनिया को एक डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में धकेल सकता है। चाइना का ताइवान के पास अपनी मिलिट्री पावर का डिस्प्ले सिर्फ एक रीजनल डिस्प्यूट नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। सैटेलाइट इमेजेस, मिलिट्री ड्रिल्स और लीडर्स के स्टेटमेंट सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सिचुएशन बेहद टेंस है। इंडिया इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। हमें अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी करनी है, अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है और एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के तौर पर पीस को भी सपोर्ट करना है। आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या डिप्लोमेसी इस क्राइसिस को टाल पाएगी या दुनिया एक नए और डेंजरस फेज में एंटर करेगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस सीरियस इशू के बारे में अवेयर हो सके, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।